जैसा मैंने कहा था कि हम विशाल के बिजनेस इवेंट के लिए निकलने वाले हैं, तो अब हम जा रहे हैं तौरंगा। लेकिन तौरंगा पहुंचने से पहले हम एक दिन का स्टॉप लेंगे टापू पे। टापू न्यूजीलैंड की बहुत ही सुंदर सिटी है और वन ऑफ द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। बाकी बाद में बताती हूँ, अभी हम ट्रेन के लिए लेट हो रहे हैं, स्टेशन पहुँच जाए। हम जा रहे हैं तौरंगा, टापू पे स्टॉप ओवर लेंगे और हम फ़्लाइट बुक करना चाह रहे थे, लेकिन फ़्लाइट इस समय बहुत ज़्यादा महंगी थी, करीब $200 के ऊपर पड़ रही थी रिटर्न फ़्लाइट। प्लस उसमें जो बैगेज अलाउंस है वो सिर्फ 7 kg होता है। हमारे पास बैगेज ज़्यादा था क्योंकि हम बिजनेस इवेंट के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमने इंटरसिटी बुक की है। तो ये रही दोनों बसेस, इंटरसिटी और इंटरसिटी गोल्ड। ऑफ कोर्स वो डबल डेकर है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, उसमें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं। जो नॉर्मल इंटरसिटी बस है उसमें वेलिंगटन से टापू तक का हमें लगा है करीब $75। इसमें आप अपनी बाइक वगैरह सब कुछ लेकर जा सकते हैं, बैगेज का कोई ऐसा अलाउंस नहीं है। तो इंटरसिटी और इंटरसिटी गोल्ड में जो डिफरेंस है वो मोस्टली सीटिंग का है। उसमें रिक्लाइनिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, कुशनिंग ज़्यादा होती है और वाईफाई तो दोनों में आपको मिलता ही है। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरीके की सीटिंग के साथ जाना चाहते हैं। उसमें एक्स्ट्रा लेग रूम भी है। वेलिंगटन से टापू जाने के लिए हमें करीब 5.5 घंटे लगेंगे। हम वेलिंगटन से निकलने वाले हैं 7:30 बजे और टापू पहुंचने का जो हमारा टाइम है वो है 1:10 पे। अगर आप ड्राइव करते हैं तो ऑफकोर्स थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारा 45 मिनट्स का स्टॉप ओवर भी है। इस समय हम और बस रुकी है एक 10 मिनट की टॉयलेट ब्रेक के लिए। और टू बी ऑनेस्ट बस बहुत कंफर्टेबल है, जर्नी बहुत अच्छी है, व्यू बहुत अच्छा है, लेकिन बस में मुझे मोशन सिकनेस होने लगती है, तो मेरे लिए थोड़ी फ्रेश एयर लेना ज़रूरी है। मैं बस ट्रैवल जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करती हूँ, लेकिन जो लोग बस में ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं जैसे विशाल, उनके लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा और बहुत ही कंफर्टेबल है। प्लस फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, सस्ता पड़ता है ट्रैवल करना बस से। बुल्स में आप जहाँ पर भी जाएंगे आपको अलग अलग जगह बहुत सारे बुल से रिलेटेड बन मिलेंगे। पुलिस स्टेशन में भी कॉन्स्टेबल लिखा हुआ था और वहाँ की जो फ़ोटो है वो भी बुल से रिलेटेड है। तो पूरा टाउन बहुत छोटा सा है बट बहुत ही फन है, फन से भरा हुआ है। मैं ज़ॉम्बी जैसे आपको इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है और अभी भी बस में भी मैं काम करते हुए ही जा रही हूँ। थोड़ी सी तबीयत ठीक कर लूँ, उसके बाद हम मिलेंगे ताइहापे में एक ब्रेक के लिए। अभी हम रुके हैं फ्लैट हिल्स में थोड़ी देर के लिए। बस की जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी है बट मैं थोड़ा सा वर्कडअप हो जाती हूँ। मेरे लिए थोड़ा सा हो रहा था कि अरे बहुत ज़्यादा है, मैं कितनी जल्दी उतरूँ, बट बाहर निकल के अच्छा लग रहा है। अगर आप बस से ट्रैवल करते हैं और आपको मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं होती है, बजट में घूमना चाह रहे हैं, इंटरसिटी बस डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। लिटरली अभी एनर्जी बहुत ज़्यादा लगानी पड़ रही है हमें बात करने के लिए, क्योंकि पिछले 1.5-2 हफ्ते से हम इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं और 3-4 घंटे की ही नींद ले पा रहे हैं। लेकिन नींद उड़ाई है इसने, इस छोटी सी पूरी ने। देखो कितना प्यारा है ये, प्यारा है प्यारी है पता नहीं, बट हाउ वेल ग्रूम। नहीं करो इसको ना मैं दे रहा था ना, तो वो बकरी ऐसे घूर के देख रही थी कि इसको खाने को क्या मिल रहा है। हाँ। फिर वो समझ गई कि ये कुछ नहीं, बस मजे ले रहा है इसके, और अब ये भी समझ गई कि बेवकूफ़ बना रहा है और निकल ली। तो कह रही है तुम्हारे पास कोई मफिन कुछ नहीं है स्पेशल? मैं घास ही चढ़ लेती हूँ उसके पास। इधर लिखा हुआ है दे में बाइट ओकेजनली, ये देखो अभी पकड़ के मेरा हाथ तक खच्ची से करेगा ये। और तो कुछ खाने को दे नहीं रहे। ये देखो अनदर गेस्ट फ्लैट हिल में। हेलो हाय, इसकी दाढ़ी तो देख लो, देखो एक सींग है, उसने लड़ाई की होगी। न्यूजीलैंड में आप कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे ट्रेन से, बस से, कार से, आपको हर जगह ऐसे पहाड़ दिखेंगे जिस पे खेती होती है। एंड ऑफ कोर्स आप कहीं पर भी अगर वीडियो बनाना चाहेंगे तो हाईवे इतने ट्रक, इतनी कार्स निकल रही है कि कुछ बोलना ही मुश्किल है। पहाड़ जो है यही खेती का जरिया है यहाँ पर, और यही ज़मीन है यहाँ की बेसिकली। यहाँ पर मोस्टली खेती के नाम पे, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि घास ही उगाई जाती है। 1-2 और सब्जियां भी होती हैं। यहाँ पे देखो ये छोटा सा क्यूट सा कैफे भी है। अभी यहाँ पे सब लोग ले रहे हैं ब्रेक, 10 मिनट बाद हम यहाँ से निकलेंगे। जैसे इंडिया में हम छोटे छोटे गांव में जाते हैं तो हमें चीज़ें सस्ती मिलती हैं, न्यूजीलैंड में ऐसा नहीं है। जब आप किसी छोटे टाउन में जाते हैं तो वहाँ पर
चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं सिटी के मुकाबले। जैसे यहाँ पे $9-10 की सैंडविच मिल रही थी। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर कम टूरिस्ट आते हैं और कम टाइम में वो जितना ज़्यादा कमा सके उतना अच्छा है। देखो कहाँ से निकल के आ रहे हैं पता नहीं। जब विशाल रहते हैं ना तो व्लॉग बनाना इतना मुश्किल होता है, पटर 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 बीच में बोलते ही रहेंगे, बस वो जो कहना चाह रहे हैं वही कहना है मेरे को। सामने वाला पहाड़ देखो, ऐसे लग रहा है जैसे आधी शेव हुई है, इसकी आधी नहीं है। यहाँ देखो ये छोटे छोटे से कैंपर वैन्स के लिए जगह भी है और हॉलीडे होम टाइप का है, तो आप इसे रेंट भी कर सकते हैं। बाद जो है वो हिल एरिया आ गया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे कैटल्स दिखेंगे हमें, काऊ, शीप, गोट, हर जगह हर पहाड़ पे आपको नजर आएंगे। तो अब हम बढ़ रहे हैं ताई हापे की तरफ। यहाँ पे हमने स्टॉप नहीं लिया था क्योंकि कोई उतरने या चढ़ने के लिए नहीं था। ताई हापे नॉर्थ आइलैंड न्यूजीलैंड का एक बहुत ही छोटा सा टाउन है जिसकी पॉपुलेशन 2000 लोगों से भी कम की है और ये जाना जाता है अपने लार्ज बूट स्ट्रक्चर के लिए, जो कि रिप्रेजेंट करता है यहाँ के एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को। रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसके कारण हमारी बस काफ़ी देर तक रुकी रही। अब हम क्रॉस कर रहे हैं नेशनल पार्क और डेजर्ट रोड को, इसके बारे में मैं पहले बात कर चुकी हूँ। अब हम पहुँच चुके हैं लेक टाउपू। लेक टाउपू न्यूजीलैंड की लार्जेस्ट लेक है और इसका साइज़ करीब सिंगापुर के बराबर है। लेक की शुरुआत में ही या शहर के शुरुआत में ही आपको काफ़ी सारे हॉलीडे होम्स दिखने लगेंगे जहाँ पे आप अपने कैरावन्स वगैरह लाकर टेंट लगाकर आराम से रह सकते हैं टाउन और टूरिस्ट से काफ़ी दूर। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं लेक टाउपू पे। हमें आए हुए थोड़ा टाइम हो गया, आई थिंक 1:45 बजे के आसपास पहुंचे थे और यहाँ पे होटल्स में चेक इन 3 बजे के पहले नहीं होता है और सुबह 10 बजे खाली करना पड़ता है, तो उसके लिए हम वेट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो गया था। जैसा मैं पहले ही बता रही थी कि हमारा वीक बहुत बिजी था, नींद पूरी नहीं हुई थी, तो हम दोनों को ही विशाल भैया खड़े, हम दोनों को ही बहुत थकान हो गई थी। खाना खा के सोना है। जर्नी ठीक थी, ब्यूटीफुल थी, बट रेस्ट करके प्रॉपर निकलो टाइम से तो ठीक है। थके निकलोगे तो थके ही रहोगे। हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला रेस्ट करने का, इसलिए जो चीज़ एंजॉय करनी थी हम वो भी नहीं एंजॉय कर पाए। लेकिन अभी थोड़ा बेहतर लग रहा है। हमारा प्लान तो था कि हम आगे जेट स्की वगैरह करेंगे, बट अभी ये है कि खाना खाते हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं होटल में और फिर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अगर ठीक लगा तो करेंगे, अदरवाइज़ कल की कल देखेंगे। कल तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन तब तक ये देख लो है सुंदर सी लेक टाउन। बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे, बहुत ही सनी, नाइस एंड कोजी, बिल्कुल ऑपोजिट जैसा दूसरी तरफ था मौसम, पहाड़ी के दूसरे साइड में। और ये है यहाँ का फ़ोटो पॉइंट। वैसे तो हर जगह ही फ़ोटो जाने का है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली लोग फ़ोटोज़ खिंचाने ज़रूर बैठते हैं। बस बिल्कुल इसके सामने से ही मुड़ी थी इधर इस रोड से, और यहाँ पे बहुत सारे लॉज और होटल्स हैं। आप बिल्कुल वाटर फ्रंट पे ले जाएंगे तो ऑफ कोर्स व्यू के कारण आपको एक्सपेंसिव मिलेगा। थोड़ा सा 1-2 लेन पीछे ले लेंगे 5 मिनट के वॉक पे, तो कंपेरेटिवली प्राइस काफ़ी डाउन हो जाता है। 5 मिनट में ही काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई। तो मैं ये बता रही थी कि हम रुके हैं सिल्वर फर्न लॉज में, और ठीक ठाक लॉज है, मतलब रेटिंग भी अच्छी थी, ऐसा कुछ बुरा तो नहीं था, और रूम भी ठीक ठाक है। एक सेपरेट किचन वगैरह दिया हुआ है जहाँ पे माइक्रोवेव वगैरह सब कुछ है। तो वहाँ का एक क्लिप मैं लगा दूँगी ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। अगर होटल में बहुत ज़्यादा नहीं रुकना है तो आप ठीक ठाक होटल ले लीजिए, थोड़ा 1-2 लेन पीछे जाके, और आप अपने बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि लेक टाउपू में एक्टिविटीज़ की कमी नहीं है। और आप जब यहाँ पे आएंगे तो एक्टिविटीज़ करने का मन भी करेगा, और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपकी क्या प्रायोरिटी है उस पर पैसे खर्च करें। ये देखो, ये सेकेंड हैंड जो कार्स लगी हैं वो सारी सेल के लिए लगी हुई है, और अप्रॉक्सीमेट जो प्राइस है वो भी लिखा होता है। आप जाके अंदर पता कर सकते हैं, किसी कार में थोड़ा बहुत नेगोशिएशन भी होता है। हाँ, अच्छे मॉडल की कार इंडिया से सस्ती मिल जाती है, यूज्ड कार। जैसे वो सामने खड़ी है, वो इजीली 40 लाख रुपए की गाड़ी है इंडिया में। अब यहाँ पे आपको 30-32 की, मतलब 5-10 लाख रुपए का। इतनी ज़्यादा हायर रेंज में जाते जाओगे गाड़ियों में, उसकी थोड़ी सस्ती आपको पड़ती जाएगी, और साफ़ सुथरी मिलती है गाड़ियाँ, मिट्टी की छत वगैरह है। थैंक यू। यहाँ कुछ नहीं बिगड़ता गाड़ियों का 15-15, 20-20 साल। यहाँ गाड़ियों की वैल्यू उनके किलोमीटर जितने होते हैं ना, मीटर पे कितने किलोमीटर चली है, उससे गाड़ी की वैल्यू लगती है। कंडीशन सबकी मोस्टली सेम ही होती है, साफ सुथरी। 5 मिनट की वॉक में ही पसीने छूट गए, इतना मौसम चेंज है। और वहाँ कितनी ठंड हो रही थी दूसरी साइड। अरे क्या हो गया, हाय हेलो करने के लिए भी यहाँ पे लोग हॉर्न बजाते हैं। हाँ, सिर्फ हाय हेलो करने के लिए ही। अगर कोई गलती मिस्टेक करे तो ऐसे फालतू में नहीं बजाते। जब कोई गलती कर देता है तो ऐसे हॉर्न आता है।
किसी ने कट मार लिया तो क्या हो गया। और अभी हाई करने के लिए पो 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 क्या भयंकर नींद आई। शाम के 8 बज रहे हैं इस टाइम पे। हम खाना लेने के लिए बाहर गए हुए थे, उसके बाद हम घर आए और आने के बाद वापस हम दोनों 2-2 घंटे काम पे लग गए क्योंकि अर्जेंटली कुछ काम आ गया था। काम से बचने के लिए यहाँ पर आए थे एक दिन एक्स्ट्रा लेके ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर सके, बट नहीं हो पा रहा है वो। 5 बजे के बाद हमने अपना दिन कट ऑफ किया काम से और अब हम सोए हैं। विशाल तो खैर अभी भी सो रहे हैं। और पीछे व्यू देखो, ये पूरा जो है ये लेक फ्रंट है। बस हम 2 लेन पीछे ही है, लाइक 5 मिनट की वॉक होगी। ये लॉज है सिल्वर फर्न और मेरे पीछे यहाँ पे आपको जितने ये घर दिख रहे हैं ये सारे लॉज ही हैं। तो इसलिए मैं कह रही थी कि अगर आप थोड़ी सी वॉकिंग डिस्टेंस कर लेते हैं तो आपको जो रूम है वो अच्छा भी मिलता है, सस्ता भी मिलता है, आपकी थोड़ी सी वॉक भी हो जाती है और आप बाकी चीज़ों को भी देख पाते हैं लेक फ्रंट के अलावा। देखो सब लोग तैयार हो के डिनर के लिए या तो जा रहे हैं या फिर डिनर से आ चुके हैं और सनसेट और भी प्यारा हो गया। आज हमने कुछ नहीं किया, कल भी काम करना ही है लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे और 3-3:15 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे। तो आज रेस्ट करते हैं, मिलते हैं कल।